कहानी का नाम हवेली का रहस्य। उत्तर भारत के एक छोटे से गांव में एक प्राचीन हवेली खड़ी है, जिसके बारे में कई अजीब और डरावनी कहानियां सुनने को मिलती हैं। इस हवेली का नाम है कृष्णा हवेली। गांव वाले कहते हैं कि हवेली के भीतर एक अनसुलझा राज छुपा है और कोई भी जिसने उस हवेली में रात बिताई है, वह कभी वापस नहीं आया। अब एक युवा जर्नलिस्ट आयुष इस रहस्यमय कहानी की तह तक पहुंचने के लिए गांव में आता है। मुख्य पात्र। एक आयुष एक युवा जर्नलिस्ट जो सत्य की खोज में रहता है। उसके लिए एक कहानी से ज्यादा सच्चाई की अहमियत है। दो माधुरी गांव की एक लड़की जो हवेली के बारे में बहुत कुछ जानती है और आयुष को चेतावनी देती है। तीन शिवकुमार गांव का बुजुर्ग व्यक्ति जो हवेली से जुड़े सभी रहस्यों को जानता है, लेकिन वह डर के मारे कुछ भी नहीं बताता। चार हवेली एक पुरानी खंडहर होती हवेली जो गांव के बाहर खड़ी है। इसमें किसी अज्ञात शक्ति का वास माना जाता है। आयुष एक दिन कृष्णा हवेली के बारे में एक गहरी रिपोर्ट बनाने का फैसला करता है। उसे यह जानकर हैरानी होती है कि गांव के सभी लोग हवेली से डरते हैं और उससे जुड़ी कहानियां सुनाते हैं। कुछ कहते हैं कि यह हवेली भूतिया है, तो कुछ का कहना है कि यहाँ एक पुराने राजा का खजाना छुपा है। आयुष का इरादा है कि वह खुद इस राज का खुलासा करेगा। गांव की लड़की माधुरी उसे चेतावनी देती है कि हवेली के पास जाना खतरनाक हो सकता है, लेकिन आयुष की जिज्ञासा उसे रोक नहीं पाती और वह हवेली की ओर बढ़ता है। हवेली में प्रवेश करते ही आयुष को एक अजीब सी खामोशी महसूस होती है। अंदर का माहौल सर्द और घना होता है, जैसे किसी ने लंबे समय से उस स्थान को नजरअंदाज किया हो। वह हवेली के कोनों में छुपे पुराने दस्तावेजों और सामानों को खंगालने लगता है। तभी उसे एक पुराना पत्र मिलता है, जिसमें हवेली के पिछले मालिक के बारे में बताया गया है। पत्र में यह उल्लेख है कि हवेली में एक खजाना छुपा हुआ है, लेकिन जो भी उस खजाने का पीछा करेगा, वह कभी वापस नहीं लौटेगा। आयुष को संदेह होता है कि क्या यह सच है या सिर्फ एक अफवाह। तभी उसे एक रहस्यमय आवाज सुनाई देती है और वह घबराकर कमरे से बाहर भागता है। वह देखता है कि शिवकुमार, गांव के बुजुर्ग, हवेली के बाहर खड़ा है और उसे रोकने की कोशिश कर रहा है। शिवकुमार आयुष को बताता है कि यह हवेली किसी तरह से एक आत्मा या काली शक्ति से जुड़ी हुई है, जो इसे नियंत्रित करती है। उसकी चेतावनी को नकारते हुए आयुष हवेली की तह तक जाने का निश्चय करता है। आखिरकार आयुष एक कमरे में पहुंचता है जहां उसे खजाना मिलता है, लेकिन जैसे ही वह खजाने को छूता है, हवेली की दीवारों में हलचल होने लगती है और एक काली शक्ति उसे अपने जाल में फंसा लेती है। वह समझ जाता है कि यह खजाना किसी महाशाप का हिस्सा है। आयुष को बचाने के लिए माधुरी और शिवकुमार को मिलकर एक प्राचीन मंत्र का सहारा लेना पड़ता है, जिससे हवेली की काली शक्ति को शांत किया जा सके। क्लाइमेक्स। मंत्र के बाद हवेली की काली शक्ति शांत हो जाती है, लेकिन आयुष का सामना अपनी जिज्ञासा के कारण बड़ी कीमत चुकानी पड़ती है। वह खजाने को छोड़ देता है और उसकी रिपोर्ट में हवेली के रहस्यों को उजागर करने के बजाय वह केवल यह लिखता है कि कभी-कभी कुछ राज हमें नहीं जानने चाहिए।